गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिग्मा बॉन्डिंग क्या है, पाई बॉन्डिंग क्या है, और जो वीबीडी जैसे कहती है कि हमारे पास इसमें कोई भी ऑर्बिटल आपस में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, एक होती है जिसमें बनता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरे में बनते हैं पाई बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, और इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा बॉन्ड मजबूत है, कौन सा वीक है, और सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है, और जब पाई बॉन्ड बनता है तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है, उसी को डिस्कस करने वाले। तो स्टूडेंट याद रखना कि आपके एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी कहा जाता है कि केमिस्ट्री का सिग्मा बॉन्ड, ये जो बॉन्डिंग है, ओवरलैपिंग है, ये केमिस्ट्री का एक दिल है, हार्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम सारा ये जानेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, उसकी ओवरलैपिंग कैसे होती है, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मूलचंद और आज का हमारा टॉपिक है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, उनके बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर आप न्यू है हमारे चैनल पे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब एक मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसमें ये पेंसिल मैंने बनाई है, पेंसिल। अब ये पेंसिल का ये वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं हेड, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं हेड, और ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं हम साइड। ये देखिए ये साइड है, ये साइड है, और ये हेड है। ठीक हो गया। अब ओवरलैपिंग वीबीडी कहती है कि दो किस्म की ओवरलैपिंग होती है तब बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। और याद रखना कि ओवरलैपिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और ओवरलैपिंग में पहला नंबर 1 हमारे पास है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब देखिए ये हेड, ये हेड, अब दोनों के ये भी हेड, ये हेड, ये हेड, ये हेड आपस में जुड़ रहे हैं, मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के हेड, एक का हेड दूसरे के हेड से जुड़ रहा है, और ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे साइडवे ओवरलैपिंग हो रही है। दो किस्म के दूसरी जो हमारे पास ओवरलैपिंग है वो साइडवे ओवरलैपिंग है। साइडवे ओवरलैपिंग भी कहते हैं इसको, उसको लैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, या इसको पैरेलल। देखिए ये दोनों पैरेलल है, समझ में आ रही बात, ये दोनों पैरेलल है आपस में। दो पेंसिल क्या है, इसको हम साइडवे भी कहते हैं, लैटरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लैटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक हो गया। अब देखो हेड टू हेड जो ओवरलैपिंग हो रही है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे जो पैरेलल या जो साइडवे कह रहे हैं, या लैटरल जिसका नाम है वो क्या है? लेस इफेक्टिव है, मिनिमम ओवरलैपिंग हो रही है। तो अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो या ऑक्सियल ओवरलैपिंग हो तो कौन सा बॉन्ड बनता है, साइडवे या लेटरल जो पैरेलल ओवरलैपिंग हो तो उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, आप उसी को डिस्कस करना। आप देखते हैं ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। अब सिग्मा जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग कैसे होती है? एक का हेड दूसरे के हेड से क्या होता है? ओवरलैप करता है, मतलब कि एक का हेड दूसरे के हेड से ओवरलैप करता है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग जो होती है वो सिग्मा की होती है, या इसको हम कहते हैं ऑक्सियल, क्योंकि एक्सिस में ये ओवरलैपिंग होती है, ऑक्सियल ओवरलैप। अब एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, अब ये दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इसका ये हेड, ये इसका हेड, ये इसका स्पिन हमने अपोजिट किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो हमने अपोजिट किया हुआ है, इसकी डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज, इसकी एंटी क्लॉकवाइज। अब इन दोनों की या इसको ऐसे करें या इसको पॉजिटिव करें, इसको पॉजिटिव करें, और याद रखना कि पॉजिटिव ओवरलैप करते हैं, नेगेटिव सेम हमेशा पोल जो है ओवरलैप करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ओवरलैपिंग की, ये बना है सिग्मा बॉन्ड, ये बना है सिग्मा बॉन्ड। एस के बीच में हमेशा याद रखना कि एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, sp भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, s कैन नेवर फॉर्म दी पाई बॉन्ड। याद रखना s कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, s हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे एस की ओवरलैपिंग हमने कराई है, तो ये हुई है हेड टू हेड या ऑक्सियल ओवरलैपिंग, जिससे बना है सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद फिर है एक s और दूसरा p। अब s जो है नॉन डायरेक्शनल है, याद रखना s जो है नॉन डायरेक्शनल है और p है डायरेक्शनल है। p कैसे भी हो सकता है और s को ऐसे ही होता है।
अब इसको यहाँ पे आप ऐसे रखें या पॉजिटिव करें, ठीक हो गया। अब हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पोल ओवरलैप करते हैं, या ये इलेक्ट्रॉन है ये इसका क्लॉकवाइज करे, इसको एंटी क्लॉकवाइज करे। याद रखना है कि इसकी स्पिन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए। तो तब जब S और P आपस में हेड टू हेड ऑक्सियल ओवरलैप करते हैं तो ये बनाते हैं sp, और ये भी है सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद फिर P का इसका ये हेड, ये आपस में हेड आप ओवरलैप करते हैं और ये बन रहा है एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ओवरलैपिंग, और ये भी PP ओवरलैपिंग हुई है और PP ओवरलैपिंग करके बनाया है सिग्मा बॉन्ड। अब इनके मॉलिक्यूल को भी हम करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि मॉलिक्यूल की कौन सा, जिससे कि मिसाल के तौर पे चलो ये मैं समझा दूं, उसके बाद फिर ये पाई बॉन्ड समझा दो, फिर इस मॉलिक्यूल की हम क्या करते हैं ओवरलैपिंग करवाते हैं, सही है। अब पाई बॉन्ड में पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, देखिए आपस में पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल ओवरलैपिंग, ये ऐसे ओवरलैप करते हैं। पाई बॉन्ड में हमेशा पैरेलल। याद रखना कि सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड या ऑक्सियल ओवरलैप होती है, ऑक्सियल ऐसे, और पाई बॉन्ड में ऐसे ओवरलैप होती है पैरेलल, या उसको हम लैटरल कहते हैं या इसको साइड में कहते हैं। तो पैरेलल ओवरलैपिंग हो, लैटरल ओवरलैपिंग हो, साइड ओवरलैपिंग हो तो बनता है पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड की निशानी, ये सिग्मा बॉन्ड की निशानी है, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि अब p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल पास आपस में ओवरलैप करते हैं। कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? देखो पैरेलल साइड में, इसका ये साइड, इसका ये साइड, इसका ये साइड आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। याद रखो कि पैरेलल या लैटरल या साइड में ओवरलैपिंग में हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। अब इनके मॉलिक्यूल को हम देखते हैं, मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको बहुत इजी आसान में आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बनाते हैं इसके मॉलिक्यूल की ओवरलैपिंग करते हैं, इसमें करते हैं सिग्मा बॉन्डिंग भी करते हैं और पाई बॉन्डिंग भी करते हैं, मॉलिक्यूल लेकर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा अब देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी 1s1। अब इसको देखते हैं किसकी हाइब्रिडेशन। अब इसका s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल और इसका ये s ऑर्बिटल, ठीक हो गया। s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। हम कैसे ओवरलैप करते हैं? इसका हेड इसके हेड से ओवरलैप करता है, ठीक हो गया। और इनके बीच में क्या बन गया? मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। तो ये s ओवरलैपिंग, बात समझ आई? s ओवरलैपिंग। और बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा बॉन्ड। इनके बीच में देखो क्या बना है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। क्या बन रहा है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। अब देखते हैं S और P की। S और P के लिए मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन और फ्लोराइड, ठीक हो गया। हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और इसका क्या हुआ? 1s2, 9 है ना एटॉमिक नंबर। 1s2, 2s2, 2p4, ऐसे 4 5 8, अच्छा 4 और ये कितने हो गए? 5, ठीक हो गया 9। अब ये जो है वैलेंस शेल है, उसकी हमेशा याद रखो कि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल है वही ओवरलैप करते हैं। कौन से? हाफ फील्ड। अब ये इसका ये हाफ फील्ड है, ठीक हो गया। और इसका ये क्या है? हाफ फील्ड है। 3 ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल में कितने? 3 ऑर्बिटल्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब वह प्रिंसिपल के मुताबिक लो एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से भरते जाओ। 1 इलेक्ट्रॉन 2, अब कितने को? 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब इसमें एक अनपेयर्ड, इसमें भी एक अनपेयर्ड। अब क्या हो गया? ये 2p, अब ये 2p है ना, 2p 2p x, 2p y और 2p z, ठीक हो गया। अब क्या करता है? ये इसके साथ क्या करता है? ओवरलैप करता है। अब कैसे ओवरलैप करता है? s ओवरलैप करता है किसके साथ? p के साथ। कैसे करता है? ऐसे, ठीक हो गया। अब देखो यहां पे हम ऐसे करवाते हैं, इसे थोड़ा इसको पहले s बना लेते हैं, ठीक हो गया। और p ओवरलैप करता है किसके साथ? s ओवरलैप करता है p के साथ, इस दोनों के हेड के साथ, ठीक हो गया। अब क्या होता है?
एस और पी। तो इन दोनों के बीच में ये जो ओवरलैपिंग हुई है कौन सी हुई? एसपी। एसपी ओवरलैपिंग हुई है। एसपी ओवरलैपिंग में बॉन्ड कौन सा बना? दोनों ने क्या किया? हेड टू हेड ओवरलैपिंग किए तो सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आई? एसएस बनाया हमने हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में हमने क्या बनाया? कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? सिग्मा बॉन्ड। एसपी ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड कौन सा बना? सिग्मा बॉन्ड। हमेशा याद रखो कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो पाई। ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। ठीक हो गया? तो ये एस ओवरलैपिंग, ये एसपी ओवरलैपिंग और क्या बना दिया? हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बना दिया? हाइड्रोजन फ्लोराइड। और हाइड्रोजन फ्लोराइड के लेवेस स्ट्रक्चर हम देखें तो कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना। तो ये लेवेस स्ट्रक्चर बन गई। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग करवाते हैं हम और सिग्मा बॉन्ड। हमारे पास क्या हो रहा है कि क्लोरीन हमारे पास एक एलिमेंट है, ये ओवरलैपिंग करता है, क्या बनाता है? क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखना कैसे। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है कितना है? 17। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसका 3p5, इसका भी 3p5 होगा। और ये क्या है? इसका ऑर्बिटल है। इसकी हम देखते हैं, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। कौन सा? हाफ फील्ड। 3 ऑर्बिटल्स। अब 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ठीक हो गया? एक, अच्छा 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इसका ये हाफ फील्ड। इसका भी क्या होगा? इस क्लोरीन का भी क्या होगा? अब इस क्लोरीन की बनाते हम तो इसका भी क्या होगा? 1 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 5। 1 2 3 4 5। अब इसका भी क्या है? इसका भी हाफ फील्ड ये वाला 2, कौन सा? 3p। यस, 3p x, ये 3p y और ये 3p z। 3p x 3p y और 3p z। ठीक हो गया? 3p z और 3p z आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। ये क्या करेंगे? आपस में ओवरलैप करेंगे और pp बनाएंगे, ओवरलैपिंग करेंगे और बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। देखना कैसे। ये एक हो गया इसका P। ठीक हो गया? क्लोरीन का। और फिर इसका ये क्लोरीन का ये P हो गया। ठीक हो गया? अब ये क्या करते हैं कि क्या बनाते हैं? अब इन्होंने क्या कर ली? ओवरलैपिंग कर ली है। क्या कर ली है? ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग की है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप किया है और इसकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो पीपी ओवरलैपिंग। और बॉन्ड कौन सा बना? याद रखो फिर से हेड टू हेड या ऑक्सियल ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा बॉन्ड। अब पीपी समझ में आ गई बात, सिग्मा बॉन्डिंग समझ में आ गई। फिर से दोबारा से मैं बता देता हूं। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड में याद रखो, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा और 2 क्या होंगे? पाई बॉन्ड। याद रखना कि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। अब देखते हैं पाई बॉन्डिंग करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग कैसे हो रही है? पाई बॉन्डिंग में याद रखो कि पैरेलल ओवरलैपिंग होती है और साइडवे ओवरलैपिंग होती है और लैटरल ओवरलैपिंग होती है। अब इसके लिए हम मॉलिक्यूल लेते हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास है ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक हो गया? ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और क्या बनता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब देखते हैं इसके और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर 8, तो 1s2 2s2 2p4। अब इसका भी 1s2 2s2 2p4। सही हो गया? अब ये इसका हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ये क्या है? हाफ फील्ड, वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। अब p ऑर्बिटल बना लेते हैं, 1 2 3। अब कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये हो गया 4। इसमें भी 3
1 2 कितने 4 लिखना है 1 2 3 बात समझ में आ रही है। और ये 4। आपको याद रखना है कि आपको ये दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में रखने, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। दोनों के दोनों पॉजिटिव या दोनों स्पिन सेम नहीं रख सकते। अब क्या है, ये है कौन सा 2p 2px 2p ये 2py और ये वाला 2pz। ओके हो गया। और ये क्या है 2px और ये वाला 2py और ये वाला 2pz। इज इट क्लियर? ओके। अब क्या करते हैं कि 2py 2pz ये भी हाफ फील्ड है, 2py और 2pz ये भी क्या है हाफ फील्ड है। अब इसके हम ओवरलैपिंग करवाते हैं, एक इसका बनाते हैं हम, ठीक हो गया। अब z की बनाते हैं, पहले क्या करते हैं z की बनाते हैं, तो ये इसका बन गया और इसका फिर ये वाला z बनाते हैं, ऐसे इसको ठीक से बनाते हैं, ठीक हो गया। अब ये वाला z वाला बनाते हैं, इसको यहां पे, ठीक। यहां पे क्यों नहीं बन रहा है, ऐसे ही बनेगा, ठीक हो गया। ये z और इसका भी z बनाते हैं एक, ठीक है। अब देखो इस 2pz ने 2pz के साथ क्या ओवरलैपिंग की है ओवरलैपिंग। अब क्या करेगा कि 2py क्या करेंगे ओवरलैप, एक 2py मैं यहां बना लेता हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन और दूसरा मैं यहां पे बना लेता हूं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये क्या कर रहे हैं, ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ऐसे ओवरलैपिंग। तो याद रखोगे कि 1 सिग्मा ये क्या बन गया 1 सिग्मा और ये क्या बना पाई और ये भी क्या बना पाई बन। तो क्या बना 1 सिग्मा और 2 पाई बन। तो देखो सॉरी 1 सिग्मा 1 पाई बन, इन दोनों के बीच में क्या बना 1 सिग्मा। इनकी ओवरलैपिंग क्या हो रही है, ये ओवरलैपिंग हो रही है। तो सिग्मा 1 सिग्मा और 1 पाई बन, तो 1 सिग्मा और 1 पाई बन, देखो 1 सिग्मा और 1 पाई बन pz की बनी और फिर py की बनी। तो क्या बन रहा है 1 सिग्मा और 1 पाई बन। अब देखो आपने पहले क्या बनाया pz की ओवरलैपिंग कराई, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड और फिर क्या है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन y 2py 2py, ठीक हो गया। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है क्या बन रहा है पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। अब एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं नाइट्रोजन का। बात समझ में आ रही है आपको। अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और क्या बनता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना 7, तो 1s2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p3 और इसका भी ऐसे होगा 1s2 2s2 और 2p3, ठीक हो गया। अब ये हाफ फील्ड बनाते हैं ऑर्बिटल इसका, p ऑर्बिटल 3 1 2 इलेक्ट्रॉन कितने इसके भी पहले बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है आपको 1 2, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन कितने 3 1 2 3 1 2 3, ठीक हो गया। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, स्पिन को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक हो गया। ओके हो गया। अभी अब इसकी भी स्पिन को हम थोड़ा अपोजिट कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि 2px और ये वाला 2py और ये 2pz तीन के क्या हाफ फील्ड है और यहाँ पे भी 2px 2py 2pz तीनों के क्या हाफ फील्ड है। अब क्या करता है कि z को z से ओवरलैप करवाते हैं। कैसे करते हैं, z और z, ठीक हो गया। z और z ने ओवरलैप कर लिया है। अब फिर क्या है कि py एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक हो गया। अब क्या हो गया,
अब क्या रह रहा है हमारा px, px को हम ऐसे बना लेते हैं, px को हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक हो गया। अब ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है और ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। तो देखो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 2, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो इसका मतलब कि 1 सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, ये 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 कितने बना 2 पाई बॉन्ड, बात समझ में, 2 पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। तो ये इसकी ओवरलैपिंग है। तो हमेशा याद रखो कि ये देखिए साइड में हो रही है, ऐसे हमने करवाया था ना, ये साइड में ऐसे ओवरलैपिंग। तो देखिए आपस में ओवरलैपिंग क्या कर रहे हैं, साइड में कर रहे हैं, साइड में जो ओवरलैपिंग होती है वो पाई बॉन्ड बनता है। और जो हेड ऑन हेड, या उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सिल ओवरलैपिंग या ऑक्सिल ओवरलैपिंग हो रही, तो ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो याद रखो कि लेटरल साइड में, या हम उसको क्या कहते हैं, लेटरल साइड में या पैरेलल, ये ओवरलैपिंग होती है उसी को, तो ये बनता है पाई बॉन्ड। देखो पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर सवाल ये पैदा होता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड डिसाइड करते हैं बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ। तो इसी को डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड डिसाइड करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी और, अच्छा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड डिसाइड करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, एक दूसरे से वो कितने दूर दूर है। तो ये जो है वो है पीपी ओवरलैपिंग, लेकिन सिग्मा बॉन्ड दोनों क्या कर रहे हैं, वो हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, ऑक्सियल ओवरलैपिंग। और ये पैरेलल साइडवे ओवरलैपिंग, ये लेस इफेक्टिव है। जब हेडवे ओवरलैपिंग होती है, या ऑक्सियल ओवरलैपिंग या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, बॉन्ड एनर्जी हाई है, और इसके पास मिनिमम ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये लैटरल या साइड ओवरलैपिंग लेस इफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से इसके पास बॉन्ड एनर्जी भी कम है, बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ज्यादा है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस दूर है, देखें दूर है ना एक दूसरे से, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और बॉन्ड एनर्जी हाई है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। तो इसमें ये वाला पीपी बॉन्ड मजबूत है, क्योंकि इसकी जो ओवरलैपिंग हुई है वो क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और ये पीपी क्या है, कमजोर है, क्योंकि इसकी जो ओवरलैपिंग हुई है वो साइड में या लेटरल ओवरलैपिंग हुई है। तो वीपीटी कहती है कि अकॉर्डिंग टू वीपीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्सटेंट ऑफ डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ। अब देखें, कह रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग होती है वो डिसाइड करता है बॉन्ड एनर्जी। अब देखें ओवरलैपिंग, ये कौन सा हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये बताते हैं कि इसके पास बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत है, ये मजबूत बॉन्ड है, क्योंकि इफेक्टिव है, इसकी जो ओवरलैपिंग है ज्यादा इफेक्टिव है, और इसके पास बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड लेंथ इसके पास ज्यादा है और इसके पास बॉन्ड लेंथ कम है। इस पर आप देखते हैं कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, इसमें अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, कितने 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये सिग्मा, कितने 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कितने 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। और फिर इथाइन के पास सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा 2 पाई, ये 2 पाई। तो याद रखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। तो इथाइन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड में, क्योंकि एक सिग्मा होता है 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। अब प्रोपेनिक एसिड में सिग्मा 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 सिग्मा, ये सारे के सारे सिग्मा है, सिर्फ एक क्या है पाई बॉन्ड, बात समझ में आई। और उसके बाद फिर है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में
ये एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, एक हो गया पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड मीन्स 3 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड और 3 क्या हो गया पाई बॉन्ड। तो याद रखो स्टूडेंट, जहां पे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 3 बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है। तो ये है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। और याद रखो कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है क्योंकि उनकी जो ओवरलैपिंग है वो ऑक्सियल है। ऑक्सियल है, क्या है? ऑक्सियल है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्डिंग जो हो रही है वो क्या है? लैटरल है, साइडवे है। ठीक हो गया? पैरेलल है, पैरेलल ओवरलैपिंग लेस इफेक्टिव होती है। तो यही था, आप जरूर देखना। और उसके बाद फिर हम इसके बाद जो वीडियो हम लाएंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीपीटी। अगर आपने ये देख लिया तो वीपीटी आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, शुक्रिया।